In terms of what is the most difficult to maintain, I think सबसे ज़्यादा मट्टी है, dust. Because I like the windows open, I like the doors open, and I want the natural light. So सबसे ज़्यादा is dust, and keeping the dust out of every room. It gets into every room. Even the rooms that are closed off, that is the most difficult thing to maintain in the house. Other than that, it's an old house, it needs regular maintenance. You can't just leave it. You have to be on top of it, otherwise चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं. And then when you try to fix them, it's like opening a Pandora's box of one thing after another. वैसे तो बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें हैं घर को मेंटेन करने में, लेकिन जो उस इलाके में मैंने अपने पंजाब में जब घर बनाया तो उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अपहिल टास्क लगा, जो सबसे ज़्यादा है डॉन्टिंग, जो वो है कि डस्ट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है रोल, क्योंकि वहाँ पे आंधियाँ बहुत आती हैं वहाँ पे, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वो ओपन एरिया में बना हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी डस्ट चलती है, तो आपको वो किसी ना किसी तरीके से उस स्लिट से पास हो कि वो फाइन डस्ट आ जाती है, जिसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा, द ग्रेटर द एरिया द मोर यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम ओवर देयर. तो मुझे वो चीज़ बड़ी उसमें लगती है कि वो उसका कोई ना कोई हमने अभी तक जो है थोड़ा हमारे पास कुशन है कि उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है. तो वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर के अंदर. जी मेरा घर जो एक्चुअली है ना बहुत समंदर के पास है, तो मेजर मेंटेनेंस में हमारे घर ना हर वक्त क्योंकि नमी होती है, सी के पास है, तो करोजन बहुत होती है, ग्रिल्स पे जंग आ जाता है. प्लस जब कभी तेज़ हवा चल रही होती है तो डस्ट है. मेरे घर के दोनों तरफ खाली प्लॉट है, तो बहुत डस्ट घर में आती है और जंग का बहुत इश्यू है. तो हर वक्त मुझे इसकी मेंटेनेंस करने के लिए बहुत हर वक्त पॉलिश करानी और वो बहुत उसके लिए काम करना पड़ता है. मुश्किलात कोई एक हो तो बंदा बताए. अब सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किलात तो गवर्नमेंट के हवाले से होती है, क्योंकि उनकी तरफ से जो इंसेंटिव मिलने चाहिए, जो बेनिफिट मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं हैं. अब जैसे आप बिजली के बिल देख ले, गैस के बिल देख ले, वाटर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है. तो अब बंदा इन सब चीज़ों में इतना उलझा रहता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भूल ही जाता है. तो वो इस तरफ जाता ही नहीं है कि हम कैसे अपने घर को मेंटेन करें. बस वो जैसे चल रहा है ना वैसे चलाने की कोशिश करते हैं. अब वो सीधा चले या टेढ़ा चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है वो मैटर नहीं करता, बस वो चल रहा है ये मैटर करता है. इस तरह से घर को मेंटेन करने में कराची में ख़ास तौर पे मुझे प्रॉब्लम जो आती है, एक तो डस्ट है. आप खिड़कियां खोलें, दरवाज़े खोलें, फ़ौरन मिट्टी आ जाती है. यहाँ बहुत डस्ट है क्योंकि यहाँ अभी शजरकारी इतनी नहीं है कि आप कुछ मिट्टी आपकी बैठी रहे. एक और मसला ये कि कराची के अंदर वो चुकौल ये जो 4-5 महीने ह्यूमिडिटी के बहुत सख्त होते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें घर के अंदर ख़राब होने लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, दीवारें वेट हो जाती हैं. तो वो भी एक बड़ा मसला है ह्यूमिडिटी का. तो उसको कोशिश यही है कि जी आप खिड़कियां खोलें, फिर उसको ड्राई करें घर को, जो आपके जूते हैं, कपड़े हैं, उनको आप हवा लगाएं. तो ये मौसम और ह्यूमिडिटी का बड़ा मसला है कराची में. अब आई थिंक एक तो अगर एक्सटर्नल हो तो पेंट्स भी ज़्यादा चिप ऑफ होते हैं पहले की मुनासबत से, और छतों से भी लीकेज ज़रा सी अब ज़्यादा है. अगर इफ़ आई गो बैक 50 साल पहले, उस वक्त ये ऐसा नहीं होता था कि छत लीक करे या कोई चिप टूटे. तो वो एक है. एंड ऑफ कोर्स चूँकि साइज़ बड़ा है तो क्लिनलीनेस इज़ अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड. अगर तुम साफ़ करने वालों पे डिपेंड कर रहे हो, जो कि करते ही हैं, तो आई थिंक कि ज़रा सा ये एलिमेंट है. और अदरवाइज़ तो कोई ऐसा नहीं है, पहले की तरह ही है. कोई